यस फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद कर रही हूँ कि आपका जो है एचटेट का टीजीटी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आज जो एचटेट में टीजीटी के पेपर में जो हिंदी आई हुई है उस पर एक बार बात कर लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से इसमें जो आंसर हैं वो सही हैं। सबसे पहला है, इसमें यहाँ पे दे रखा है, देखिए, किस शब्द में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये मैं अपने हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकती कि मैं श्योर हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये जो मेरे हिसाब से, देखो, चचेरा जो है, चचेरा अगर हम कहें तो संबंध तद्धित प्रत्यय बनता है। अगर लखेरा कहें तो ये कृत प्रत्यय है। सौजन्य और बुलावा में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो बुलावा होगा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के लिए बुलाव में आ प्रत्यय लगा है, तो ये जो बनेगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर बन जाएगा 31 का फर्स्ट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 31 में मैं थोड़ा सा ऐसा है कि मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए आगे करते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत, असंगत देखो, ग्रस्त का मुक्त होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, अवार्चीन का प्राचीन होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। यहाँ तिरोभूत लिख रखा है ना, तिरोभाव होता है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा आंसर जो है असंगत हो जाएगा। तो 32 का थर्ड जो है वो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 32 का थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उच्चारण की दृष्टि से, एक बार मैं इसको थोड़ा सा भी कर लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सही से दिखते जाएं। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं की बात कर रहा है। ग व्यंजन की बात कर रहा है। तो देखो, क ख ग, पहला, दूसरा और तीसरा। ग पहले, तो ये तो हमें पता है,ekuh कंठ मतलब कंठ से बोला जाता है। ये तो देखो सब में ही दे रखा है। अब ये ध्यान देना है, अघोष है या सघोष है। अघोष जो होते हैं वो पहले दो होते हैं, तो लास्ट वाले तीनों होते हैं सघोष होते हैं। तो यहाँ पे सघोष दोनों दो में दे रखा है, तो ये तो सघोष है। अब देखो, अल्प प्राण है या महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। तो यानी कि ग जो है तीसरे नंबर पे आया, तो ये अल्प प्राण होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा तीसरा आंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हो जाएगा 33 का थर्ड आंसर, कंठ्य, सघोष और अल्प प्राण। चलिए इससे नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है विसर्ग ध्वनि किन शब्दों में होता है। विसर्ग ध्वनि का प्रयोग, विसर्ग ध्वनि का प्रयोग ध्यान रखना है तत्सम शब्दों में। जहाँ पे भी विसर्ग की ध्वनि आ जाती है वो कौन सा हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। ठीक है, यहाँ मेरा है वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, पुरुषवाचक का, निजवाचक का, निश्चयवाचक का या अनिश्चयवाचक का। तो ध्यान रखना है वह मेरा है, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है ना, निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा है। तो वो कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। गिरीश में देखो, गिरी प्लस में ईश, तो गिरी प्लस में ईश कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी शब्द। समानार्थी देखना है, समानार्थी जो जिज्ञासा का होता है वो होता है उत्कंठा। ठीक है, जिज्ञासा का क्या हो जाएगा, उत्कंठा जो है समानार्थी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सरसिज में कौन सा समास है। सरसिज मतलब जो उसमें हम कैसे कहते हैं, ज जहाँ पे भी आ जाता है ना, पैदा होने वाला, तो ये किस में आ जाएगा, कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, अव्ययी भाव समास नहीं है, अलूक तत्पुरुष समास है इसमें। तो हमारा ये जो 38 का फोर्थ आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सद्वाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। देखो, सद्वाचरण मतलब हमने इसमें देखना है कि संधि साधु प्लस में आचरण ठीक होता है यहाँ, बट साधु जो है वो ऐसा लिखा जाता है, ना कि बड़े की मात्रा आती है। तो साधु प्लस में आचरण जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फोर्थ इसका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, अन उत्तर में अन प्लस में उत्तर, अनुपम अन प्लस में उपम उपमा, है ना, अन प्लस में उद्गार, अनुगमन अनु प्लस में गमन। तो यहाँ पे प्रॉपर अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अनु का इसमें प्रयोग, अनु का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब अन का उपयोग नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर जो है फोर्थ राइट हो जाएगा, अनुगमन। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। परिमाणवाचक विशेषण की जैसे ही बात आती है ना, तो परिमाणवाचक में देखो हमें सिर्फ सीधा सीधा क्या देखना है, पीछे पहले तो ये देखो कि ये यहाँ पे दूध दे रखा है, केले तो हमारे पास इसमें आ जाएगा संख्यावाचक में, है ना। तो यहाँ नहीं आएगा, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये भी संख्यावाचक में आ जाएगा। तो दूध जो ऐसा है हम मापते तोलते हैं, तो इसका मतलब 5 किलो दूध पी गया, तो ये किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 41 का फर्स्ट आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। 42 में देखिए, 42 का आंसर क्या दे रखा है इसमें, 42 में कह रखा है कि क्रिया की दृष्टि से असंगत हमने देखना है। रमेश पत्र लिखवाता है, लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, सही है। बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, द्विकर्मक क्रिया, बालक को हिंदी, दो इसमें कर्म आ गए तो द्विकर्मक क्रिया है। प्रणीता जोर जोर से हंस रही है, हंसना जो है वो कर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो फोर्थ आंसर इसमें 42 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 42 का फोर्थ आंसर जो है इसमें असंगत दे रखा है। मोस्टली क्वेश्चन जो है असंगत वाले आ रखे हैं। जाह्नवी शब्द का पर्याय, जाह्नवी शब्द का प्रयोग क्या है। देखो जाह्नवी का मतलब क्या होता है, मंदाकिनी। जाह्नवी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जाह्नवी मंदाकिनी को कहा जाता है ना। तो नेक्स्ट है, यह है आपका महात्म्य है। महात्म्य है वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो भाववाचक संज्ञा है, हमें पता है। वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो यहाँ पे मैं फिर थोड़ा सा ऐसा बताना चाहूँगी कि ये वाला क्वेश्चन मैं फिर अपने ही हिसाब से बताऊँगी आपको कि वचन की दृष्टि से, देखो वचन की दृष्टि से अगर देखा जाए, दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर हैं, ये तीनों ही है ना, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब एज इट इज़ जो है, वैसे तो देखो नारी का नारियाँ होता है, बट यहाँ नारियों दे रखा है, बट मैं फिर भी नारी पे ही जाना चाहूँगी। क्यों जाना चाहूँगी, क्योंकि दर्शन है, प्राण है या हस्ताक्षर है, ये बहुवचन ही होते हैं, इनको हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए मैं इसमें जो सा है इस पे थर्ड पे आंसर करना चाहूँगी। ये जो है मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पता चल गया होगा, आप एक बार इसमें से देख लेना। तो फ्रेंड्स ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको हिंदी अच्छे से मतलब पढ़नी है, अगले पेपरों के लिए CET में भी 15 नंबर की हिंदी आ रही है, HTET में भी 15 नंबर की हिंदी आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।